नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8:05 पर भूकंप के झटके लगे हैं। भूकंप की गहराई 173 किलोमीटर नीचे थी। बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में अधूरी रह गई ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को सावन के अंतिम सोमवार को पूरा करने को लेकर हिंदू संगठन के 7 संतों ने नलहड़ मंदिर में किया जलाभिषेक। बीएचपी के आलोक कुमार और महामंडलेश्वर के धर्मदेव रहे मौजूद। नूह एडीजी ममता सिंह ने कहा कि इलाके में स्थिति सामान्य है। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इलाके में बल की तैनाती की गई है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इलाके में सब कुछ सामान्य होने पर हम सभी प्रतिबंध हटा देंगे। वहीं बुरी खबर यह है कि जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा में तैनात नगीना थाने के अतिरिक्त प्रभारी सब इंस्पेक्टर हकमुद्दीन की मौत हो गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सब इंस्पेक्टर हकमुद्दीन पलवल जिले के उटावड़ के रहने वाले थे। इसरो ने किया बड़ा ऐलान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो सूर्य का अध्ययन करने को तैयार है। जहां इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि श्रीहरिकोटा से सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय सैटेलाइट 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्य योजना तैयार करने के लिए चामुंडेश्वरी विधायक जीटी देवगौड़ा के नेतृत्व में पार्टी की एक कोर समिति के गठन की घोषणा की है। कोच्चि से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जहां फ्लाइट में सवार कुल 139 यात्रियों को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारकर बम निरोधक दस्ता, राज्य पुलिस, विमान बचाव और अग्नि मिशन को बुलाकर बाकी की कार्रवाई की गई। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट का इंतजार मैं बेसब्री से कर रही हूँ। और जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आता है मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी भूमि विवाद पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। जहां मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में सोमवार को नए सिरे से सुनवाई हुई कि वाराणसी की अदालत में दायर सिविल वाद पोषणीय है अथवा नहीं। 19 सितंबर को लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। रिलायंस एजीएम मीटिंग में मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, हमें संयोजक नहीं बनना, हमारी कोशिश सबको एक साथ लाने की है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है, जो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं बयान को लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। चिराग ने नीतीश कुमार को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को हिम्मत है तो बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे। इन्हें बिहार की जनता नकार चुकी है, इसलिए ये लोग बाहर जगह तलाश रहे हैं। दिल्ली में नगर निगम से संबंधित प्रमुख सेवाओं के लिए अब कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम से जुड़ी 15 सेवाएं आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेंगी। इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी निगम सदन की बैठक में मंजूरी के लिए आएगा। प्रस्ताव के अनुसार निगम अपनी इन सेवाओं के लिए एक एजेंसी को अनुबंधित करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि मंत्रियों का विवेकाधीन अनुदान 1.5 से घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह सीएम विवेकाधीन अनुदान को 50 करोड़ रुपए से घटाकर 37 करोड़ रुपए कर दिया गया और 12वीं तक के स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने 4 कैदियों की शीघ्र रिहाई के आवेदन को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा पंजाब के घरोंडा, घग्गर और लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल की दरों में वृद्धि की आलोचना की है। उन्होंने भाजपा सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उत्तराखंड में एक बार फिर धामी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद अचानक से ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है।
सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वधारियों का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने आया, जिस पर सीएम धामी और नड्डा के बीच अलग से बात हुई। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में केवल पारा शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों को भी आरक्षण देने की मांग को लेकर बीआरपी सीआरपी की ओर से ये याचिका दायर की गई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने 3 चुनावी समितियों की घोषणा की है। 29 अगस्त को पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी पाटन में आम सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनावी साल में बड़े बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। इस बार सीएम ने किसी नेता को नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ही पत्र लिखा है। कुछ दिन पहले ओबीसी महासंघ के लोगों ने सीएम बघेल से मुलाकात की थी और 27% आरक्षण लागू करने की मांग की थी। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने राजधानी के भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस प्रदर्शन की तस्वीरों को साझा करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार युवाओं के लिए अभिशाप बन गई है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। इसी बीच शिमला के कृष्णानगर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को आशंका है कि कृष्णानगर के जिले इलाके में 15 अगस्त को भूस्खलन हुआ था, वहां से बीमारी फैलने का खतरा है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे किडनी से संबंधित मामलों के बीच कैडबरी किडनी प्रत्यारोपण की मांग बढ़ी है, लेकिन अब तक देने वाला कोई नहीं मिला है। कैडबरी में ब्रेन डेड वाले मामलों में मरीज की किडनी उसके परिजनों की सहमति से जरूरतमंद मरीज को प्रत्यारोपण के लिए दी जाती है, लेकिन प्रदेश में ऐसे मामलों के लिए परिजन ही तैयार नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी ने प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के तीसरे कार्यकाल से यह सुनिश्चित होगा कि देश निरंकुश शासन का सामना करे। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने गणेश उत्सव मंडलों के साथ बैठक की। अजीत पवार ने बताया कि उन्होंने गणपति मंडलों से समय पर जुलूस निकालने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अजीत पवार ने घोषणा की है कि इस साल गणेश उत्सव के दौरान पुणे मेट्रो रात 12 बजे तक चलेगी। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि केस का सामना कर रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अगले महीने की 22 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। राजस्थान के कोटा शहर में हर दिन कई बच्चे परेशान होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के मामले थम नहीं रहे हैं। वहीं कोटा छात्र आत्महत्या मामले पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं मानता हूं कि राजस्थान के कोचिंग प्रबंधकों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वह उस आधार पर छात्रों को धमकी नहीं दे सकते हैं। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा विज्ञापित लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एपीकल्चर ऑफिसर, अप्रेंजर और अन्य के कुल 95 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 22 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डेंगू के रोगियों के लिए पपीते का पत्ता रामबाण है। इसको पीसकर पानी में मिलाकर इसका सेवन करने से प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ती हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पर खुशी झलका देता है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।